हमारे ऑफलाइन कुछ स्टूडेंट्स का भी डिमांड था कि सर आप हिंदी कोर का सेट 2 का प्रैक्टिस सेट जो है उसका सभी प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में बता दीजिए, एक वीडियो बनाइए उनके लिए। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीका से। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, कह रहा है कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 1 से 4 तक जो है क्वेश्चन है उसका सही जवाब देना है। कह रहा है चल रही थी धूप, इस तरह से कुछ एक पद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कवि किस ऋतु की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर पद्यांश पढ़ने से आपको पता चल जाएगा गर्मी ऋतु का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है दिन का धूप कैसा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूप तेज है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसी लू चल रही है। तो झुलसाती हुई लू जल रही है, यानी 3 नंबर का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। फिर प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है प्रतिकूल परिस्थिति में वह क्या कर रही है। पत्थर तोड़ रही है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब एक गद्यांश दिया गया है और प्रश्न 5 से 8 तक सही जवाब देना है हमें। गद्यांश को आपको इस तरह से पढ़ लेना है, गद्य की भाषा व्यवहारिक इस तरह से पढ़ लेना है गद्यांश। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो गद्य का महत्व, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको कि गद्य का महत्व के बारे में बताया गया है, यानी कि 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गद्य को क्या कहा गया है। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, यानी कि 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय है। तो व्यवहारिक में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। 8 नंबर में गद्य में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। तो बता दें कि गद्य में बोध वृत्ति की प्रधानता होती है, यानी कि 8 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। फिर खंड ख में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है रिपोर्टर को हिंदी में, तो आपको पता होगा रिपोर्टर को हिंदी में संवाददाता कहते हैं, यानी कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 10 नंबर में कह रहा है समाचार लेखन में कितने प्रकार के ककार होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि समाचार लेखन में 6 प्रकार के ककार होते हैं। ठीक है, 11 नंबर कह रहा है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो बता दें कि संचार के मुद्रण माध्यम में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में पम्पलेट्स, बी में समाचार पत्र, सी में पत्रिकाएं और डी में ये सभी। तो बता दें कि संचार के मुद्रण माध्यम में ये सभी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सभी हो जाएगा। 12 नंबर में कहता है संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत संदेश से ही हो जाती है, यानी कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। अब 13 नंबर में कह रहा है सूचनाओं का संकलन पर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा संवाददाता, यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो फीचर का इसका हो जाएगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी रूपक। 15 नंबर में विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है, यानी 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 में जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द उपयुक्त होता है। तो जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर में कह रहा है संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो बता दें दोस्तों कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है ना तो उसको हम जनसंचार कहते हैं, यानी कि 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेडियो अस्तित्व में कब आया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1895। बता दें रेडियो का आविष्कारक कौन है, जी मार्कोनी जी हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब खंड ग में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारे आरोह भाग पाठ्य पुस्तक 2 से लिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 तक सही जवाब देना है। तो यहाँ पर कह रहा है जाने क्या रिश्ता है, एक काव्यांश को लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। 19 नंबर का हो जाएगा सही जवाब आपका गजानन माधव मुक्ति जी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर स्वीकारा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इस प्रकार से देख सकते हैं कि अब अगला प्रश्न 23 में कह रहा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता के अनुसार क्या कभी वापस नहीं आता है। तो बीता गया समय वापस नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 25 नंबर में कह रहा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर समर्थ शक्तिवान कौन है। तो पत्रकार है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 में कह रहा है कवि ने किसको सहर्ष स्वीकार किया है।
तो ये सभी यानी लाभ हानि, अच्छा बुरा, सुख दुख, यानी कि 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 में कर आत्म परिचय, कविता में कवि ने किसका परिचय दिया है? तो चूंकि आत्म परिचय है तो स्वयं का ही तो देगा ना, यानी 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एक गद्यांश को दिया गया है, ठीक है, गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही जवाब देना है। इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो बता दें ये बाजार दर्शन से लिया गया है। बाजार दर्शन के लेखक हमारे जैनेन्द्र कुमार, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर का हो जाएगा, कह रहा है लेखक ने लू से बचने का क्या उपाय बताया है? तो बता दें गर्मी में पानी पीकर घर से निकलना चाहिए, यही उपाय बताया है, यानी कि 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब मन खाली हो, 30 का ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर में कह रहा है बाजार की सार्थकता किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन नंबर बी। अब एक आगे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? तो बता दें कि भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जो है वो छायावादी युग के कवित्री हैं, यानी कि 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर में भगत जी ने चूरण बेचकर कितने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे? तो 6 आने से वे कभी कमाते नहीं थे अधिक, यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तृष्णा ईर्ष्या किसके कारण आती है? लालसा के कारण। 35 का ऑप्शन नंबर ए। 36 में भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो भक्तिन का विवाह 15 साल की आयु में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का। 37 में कह रहा है यशोधर बाबू का बड़ा बेटा किस संस्था में? तो आपको पता होना चाहिए यशोधर बाबू का बड़ा बेटा भूषण जो है विज्ञापन संस्था में काम करते थे, ठीक है, यानी 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। 38 में कह रहा है यशोधर बाबू की पत्नी का भाई कौन था? तो यशोधर बाबू की पत्नी का बड़ा भाई गिरीश था, यानी 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है हमारा तो सेफ ही देखा ऐसा देखा ठहरा, किसका कथन है? यशोधर बाबू का कथन है, आपको सिल्वर वेडिंग पाठ में मिला होगा। 40 नंबर में कह रहा है यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर कब जाते थे? दफ्तर से लौटते समय। तो यहीं पर हमारा सभी प्रश्नों का उत्तर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा सही समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऑल सब्जेक्ट का ऑल सेट मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को दबाकर रखिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।